नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदामस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने छठवीं कक्षा में यानी 6th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ, पद्य के रूप में मानव आदर्श को देखा था। उस मानव आदर्श में जो अच्छा भला काम करने वाला आदमी को मानव आदर्श आदमी बोलते हैं। मैंने सारांश भी आपको सिखाया था, पद्य को पूरे अर्थ के साथ सिखाया था और जो रामधारी सिंह दिनकर उनके कवि परिचय के बारे में भी सिखाया था। ये हमने पिछले पाठ में देखा था। आज हम पुराने पाठों को पुनरावृत्ति के रूप में फर्स्ट लेसन गद्य, सेकेंड लेसन गद्य, ये पूरा एक्सरसाइज और प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों, अब गद्य में फर्स्ट लेसन तमिलनाडु। हाँ, बंगाल की खाड़ी के किनारे पर भारत का एक प्रांत है तमिलनाडु। ये बहुत सुंदर शहर है। भारत में इसका विशेष स्थान है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और नृत्य, नाट्य, गरगाटम, ओइलाटम ये सब बहुत प्रसिद्ध है। और ये जगह पहले मछुआरा बस्ती था। तमिलनाडु में चेन्नई राजधानी है। इस प्रकार मैंने सारे तमिलनाडु को चित्रों के साथ आपको पूरा पाठ को अर्थ के साथ चलाए थे। आज हम इस पाठ के पूरे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को अब हम देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब पार्ट 1 गद्य में तमिलनाडु में फर्स्ट रोमन लेटर हिंदी में अर्थ लिखो। कठिन शब्दार्थ। फर्स्ट वन, वास्तुकला, भवन निर्माण कला, आर्किटेक्चर। सेकेंड वन, बेजोड़, अनुपम, इनकम्पैरेबल। थर्ड वन, मछुआरा, मछली वाला, फिशरमैन। फोर्थ वन, पर्यटक, यात्रियों, फॉरिनर्स। फिफ्थ वन, वासस्थल, निवास करने का जगह, रेसिडेंस। सिक्स्थ वन, शैली, प्रणाली, मेथड। सेकेंड रोमन लेटर। विलोम शब्द लिखो। फर्स्ट वन, प्राचीन, नवीन। सेकेंड वन, विशाल, छोटा। थर्ड वन, स्वदेश, विदेशी। फोर्थ वन, जन्म, मृत्यु। अच्छा बच्चों, आप थर्ड वन आके निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, देखेंगे। देखो बच्चों, आप वाक्य में प्रयोग कीजिए। थर्ड वन देखेंगे। फर्स्ट वन, रीति रिवाज, संप्रदाय, ट्रेडिशन। तमिलनाडु में प्राचीन रीति रिवाज प्रसिद्ध है। सेकेंड वन, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर। तमिलनाडु में संस्कृति और सभ्यता उत्तम माना जाता है। थर्ड वन, आगमन, आना, अराइवल। तमिलनाडु को देखने के लिए विदेशी लोग आगमन आते हैं। फोर्थ वन, राजधानी, शासन करने का केंद्र, कैपिटल। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। फिफ्थ वन, ग्रीष्म वासस्थल, इसका अर्थ क्या है? समर प्लेस। हाँ, इसे हिंदी में हम गर्मी का जगह भी बोलते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र ग्रीष्म वासस्थल है। अच्छा बच्चों, अब हम क्या देखेंगे? एक मिनट बच्चों। हाँ, सही उत्तर चुनकर फिर लिखो। देखो बच्चों, अब फोर्थ वन, सही उत्तर चुनकर फिर लिखो। फर्स्ट वन, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ब्रैकेट में आपको आंसर दिया है। हाँ, तिरुचि, मदुरई, चेन्नई, कोयमुतूर। अच्छा बच्चों, सेकेंड वन, तमिल भाषा नीति के डैश महाकाव्य है। 5। थर्ड वन, तमिल का नीति ग्रंथ डैश विश्ववेद माना गया है, तिरुकुरल। फोर्थ वन, पहले तमिलनाडु डैश की बस्ती थी, मछुआरे। फिफ्थ वन देखो बच्चों, सही या गलत। फर्स्ट वन, भारत के राज्यों में एक है तमिलनाडु, सही। सेकेंड वन, तमिलनाडु में चेन्नई मात्रा एक बड़ा शहर है, गलत। थर्ड वन, नादस्वरम तमिलनाडु का प्राचीन वाद्य यंत्र है, सही। फोर्थ वन, तमिलनाडु का प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं, सही। अब हम 6th निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्यों में देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब 6th वन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्यों में दो।
फर्स्ट वन, किस तरह भारत में विदेशियों का आगमन होने लगा। धीरे धीरे भारत में विदेशियों के शासन का प्रभाव तमिलनाडु पर भी पड़ा। इससे स्वदेशी राजाओं का शासन समाप्त हुआ। सेकेंड वन, भारत में तमिलनाडु का विशेष स्थान समझाओ। भारत में तमिलनाडु का विशेष स्थान उत्तम संस्कृति और सभ्यता के कारण भारत में प्राचीन रीति रिवाज, सुंदर नमूने, संगीत, नृत्य आदि विशेष माना जाता है। थर्ड वन, तमिलनाडु के कुछ पहाड़ी प्रदेशों के नाम बताइए। तमिलनाडु के कई पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे कोडेकानल, नीलगिरी, एरकाडु, येलगिरी और कोल्लिमलई। ये पहाड़ी क्षेत्र ग्रीष्म वास्थल है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। ये देखो बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन, तमिल के 5 महाकाव्य क्या क्या है। तमिल के 5 महाकाव्य हैं शिलपदिगारम, मणिमेगलै, जीवकंचितामणि, कुंडलकेशी और वलियापति। फिफ्थ वन, प्रस्तुत पाठ में तिरुकुरल के बारे में क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में तिरुकुरल तमिल वेद और नीति ग्रंथ है। आप देखेंगे सेवेंथ वन, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-5 वाक्यों में दें। फर्स्ट वन, तमिलनाडु के बारे में 5 वाक्य लिखो। फर्स्ट पॉइंट, भारत का एक प्रांत तमिलनाडु है। सेकेंड पॉइंट, तमिलनाडु का इतिहास सुदीर्घ और प्राचीन है। थर्ड वन, तमिलनाडु में उत्तम संस्कृति और सभ्यता के कारण भारत में इसका विशेष स्थान है। फोर्थ वन, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। फिफ्थ वन, तमिलनाडु में तमिल भाषा का साहित्य बहुत प्राचीन है। अब सेकेंड क्वेश्चन, ये देखो अब सेकेंड क्वेश्चन, भक्ति साहित्य किन भक्तों का योगदान है। आंसर, तमिल साहित्य को भक्ति मार्ग के आलवारों ने भक्ति गीतों से समृद्धि बनाया। थर्ड क्वेश्चन, तमिल भाषा के 5 महाकाव्यों के नाम लिखिए। शिलपदिगारम, मणिमेगलै, जीवक चिंतामणि, कुंडलकेशी और वलियापति। फोर्थ क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब हम सेकेंड लेसन, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देखने के बाद उसके पूरा एक्सरसाइज को अब हम देखेंगे। अब ये देखो बच्चों, पार्ट 2 भीमराव अंबेडकर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा देखिए। भीमराव एक नीची जाति के उस कुल में पैदा हुए थे। उन्होंने बहुत कष्टों को सहा था, स्कूल में, कॉलेज में। इस प्रकार उन्होंने एक किताब लिखकर सारे आदमी एक ही है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक समाधान के लोग हैं। इस प्रकार उन्होंने एक किताब लिखा था। अच्छा बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मैंने सारा आपको अर्थ के साथ वो पार्ट को चलाया था। अब हम उसका फर्स्ट रोमन लेटर क्या है एक्सरसाइज के रूप में देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब फर्स्ट रोमन लेटर हिंदी में अर्थ लिखिए। फर्स्ट वन, कर्तव्य परायण, कर्तव्य निष्ठा, दलित, पदाक्रांत। थर्ड वन, विनम्र, कोमल, निष्पक्षता, पक्षपात रहित। फिफ्थ देखो, अनुप्रेरित होना, उत्तेजित, प्रवक्ता, प्रवचन करने वाला। सेकेंड देखो, विलोम शब्द लिखिए। फर्स्ट वन, आज़ादी, गुलाम। सेकेंड वन, नैतिकता, अनैतिकता। थर्ड वन, उत्थान, पतन। फोर्थ वन, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। अब थर्ड हम वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए देखो बच्चों, अब थर्ड वन निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट वन, भेदभाव, व्यवहार में अंतर, हैबिट डिफरेंस, मनुष्य में भेदभाव नहीं देखना चाहिए। सेकेंड वन, दरअसल, असल में, इन फैक्ट। डॉक्टर अंबेडकर दरअसल पीड़ित मानवता के प्रवक्ता थे। थर्ड वन, कर्तव्य परायण, कर्तव्य निष्ठा, ड्यूटीफुल। डॉक्टर अंबेडकर कामों में कर्तव्य परायण थे। फोर्थ वन, मानवता, मनुष्यता, ह्यूमैनिटी। वे भारतीय समाज तथा समस्त मानवता के शुभचिंतक थे। अब हम सही जवाब चुनकर फिर लिखिए, वो देखिए। ये देखो बच्चों, फोर्थ वन, सही जवाब चुनकर फिर लिखिए। फर्स्ट वन,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। सेकेंड वन, डॉक्टर अंबेडकर कर्मठ थे। थर्ड वन, डॉक्टर अंबेडकर स्वयं स्वाभिमानी थे। फोर्थ वन, डॉक्टर अंबेडकर के विचार अस्थिर थे। अब हम क्या देखेंगे? देखो बच्चों, हाँ, क्वेश्चन आंसर सही और गलत और बड़े प्रश्न के उत्तर, ये सब ये देखो बच्चों, अब फिफ्थ में सही या गलत। फर्स्ट वन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता ब्रिटिश फौज में दूसरी ब्रिगेडियर रेजिमेंट में सूबेदार मेजर के पद पर काम करते थे। सही। सेकेंड वन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार हिंसात्मक थे। गलत। थर्ड वन, डॉक्टर भीमराव सत्य, न्याय और निष्पक्षता से अनुप्रेरित थे। सही। फोर्थ वन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भेदभाव के पक्षधर थे। गलत। फिफ्थ वन, भारत के संविधान की रचना में उनका योगदान इतना उल्लेखनीय नहीं था। इसी में 2 वाक्य में उत्तर लिखो, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखेंगे बच्चों, ये देखो बच्चों, वही फिफ्थ का कंटिन्यूएशन, 2 वाक्यों में इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट वन, डॉक्टर भीमराव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर शहर के पास सहू नामक गांव में एक महार परिवार में हुआ था। सेकेंड वन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाई के दिनों में क्यों कई कष्ट झेलने पड़े? हाँ, इसका उत्तर आप ये देखो बच्चों, अब सेकेंड का आंसर देखो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा होने के कारण उन्होंने स्कूल अधिक कष्टों को झेलने पड़े थे। थर्ड वन, डॉक्टर भीमराव जी के विषय गुण क्या क्या थे? डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर कर्मठ थे। वे विचार के अहिंसात्मक थे। वे सत्य, न्याय और निष्पक्षता से अनुप्रेरित थे। फोर्थ क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव जी किसको जीवन का आधार मानते थे और क्यों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे नैतिकता को जीवन आधार मानते थे। फिफ्थ क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव जी का लक्ष्य क्या था? डॉक्टर भीमराव जी ने पद दलितों को राजनीतिक अधिकार के सामाजिक अधिकार भी दिलाना उनका लक्ष्य था। अब 5 वाक्य में उत्तर को देख बच्चों, आप 6th रोमन लेटर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-5 वाक्यों में दीजिए। फर्स्ट वन, डॉक्टर अंबेडकर के स्कूली जीवन में कौन सी घटनाएं घटी? डॉक्टर अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में दपोली में और हाई स्कूल की शिक्षा संतरा में हुई। वे सन 1912 में BA की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वे दकी व दलितों का व्यापक परिचय थे। वे भेदभाव के विरुद्ध थे। अब देखेंगे इसका कंटिन्यूएशन। ये देखो बच्चों, अब उनकी स्कूली जीवन दलित लोगों के कष्टों को देखकर उनका सहायता करने की कोशिश करते थे। ये फर्स्ट आंसर का कंटिन्यूएशन। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के गुणों के बारे में आप क्या जानते हैं? फर्स्ट पॉइंट, डॉक्टर अंबेडकर कर्मठ थे, उनमें अप्रतिमा मेधा थे। सेकेंड पॉइंट, डॉक्टर अंबेडकर अहिंसात्मक आदमी थे। थर्ड पॉइंट, वे सत्य, न्याय और निष्पक्षता से अनुप्रेरित थे। फोर्थ वन, वे मानवीय धर्म के पक्षधर थे। फिफ्थ वन, वे सच्चे राष्ट्र प्रेमी और समाज सुधारक थे। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, भारत के संविधान की रचना में डॉक्टर अंबेडकर का क्या योगदान रहा? इसका आंसर आप देखिए। देखो बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। भारत के संविधान की रचना में उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने संविधान भिन्न भिन्न समितियों के विचार को संपादित करके संविधान को सही रूप प्रदान किया। इतने महाव्यक्ति का स्मरण गणतंत्र भारत सदैव करता रहेगा। अच्छा बच्चों, पार्ट 1 पार्ट 2 गद्य पूरा रिवीजन मैंने आपको टेस्ट का कर दिया। कोई डाउट है तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। प्लीज़ बच्चों, कोविड-19 में बाहर मत जाओ, पढ़ाई में ध्यान दो, मम्मी पापा का कहना मानो, टेस्ट के लिए अच्छा प्रिपेयर करो, कॉपी मत करो। धन्यवाद।